नमो जिनानम। बोले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज हम एक स्टोरी सुनाएंगे। उनका नाम है श्री पुरगडु मुनि। नाम क्या है? श्री पुरगडु मुनि। तो उन मुनि का नाम है पुरगडु। तो वो मुनि पहले जन्म में एक सांप थे। वो थे दृष्टि विष सांप। कैसे थे? दृष्टि विष। दृष्टि विष का मतलब होता है जो अपनी दृष्टि से सामने वाली वस्तु को भस्म कर दे, उसको कहते हैं दृष्टि विष सांप। तो पुरगडु मुनि पहले जन्म में एक दृष्टि विष सांप थे। पूर्व भव में उन्होंने गुस्सा किया, पाप कर्म किया, जिसके फलस्वरूप वह एक जंगल में दृष्टि विष सांप के रूप में उत्पन्न हुए। दृष्टि विष सांप जिस किसी को देखता, वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, उसको जला करके भस्म कर देता। तो दृष्टि विष सांप को एक दिन जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब होता है कि उनको पहले भव के बारे में याद आ गया, पहले जन्म के बारे में याद आ गया। तो दृष्टि विष सांप को पहले जन्म के बारे में ये याद आ गया, अरे मैं तो पहले जन्म में एक मनुष्य था। कौन था? और मैंने मनुष्य भव में पाप कर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं इस गति में त्रियंच योनि का प्राणी बना, और त्रियंच योनि का प्राणी में भी सांप बना। तो वो सोचने लगे, अगर मैं इस जन्म में समता धारण करूं, गुस्सा नहीं करूं, किसी को डसूं नहीं, अपनी दृष्टि से किसी का अहित ना करूं, तो अगले जन्म मेरा बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा सोच करके वो दृष्टि विष सांप ने क्या किया, अपना जो मुख था वो बिल के अंदर छिपा लिया, ताकि मैं अगर किसी को देखूंगा नहीं तो कोई जल के भस्म नहीं होगा। तो अपना मुख कहाँ छिपा लिया? बिल के अंदर छिपा लिया, और पूंछ बाहर रखा। एक बार की बात थी, एक नगर का राजा कुंभ राजा था। उस कुंभ राजा के एक बेटे को किसी सांप ने डस लिया। राजा बहुत दुख हो गया। राजा पुत्र के मरने पर राजा बहुत दुखी हो गया, और उसको गुस्सा भी बहुत आया। तो उसने पूरे नगर को घोषणा कर दी, जो कोई भी व्यक्ति एक सांप को मारेगा उसको 1 स्वर्ण मुद्रा का इनाम मिलेगा। तो जितने सांप मार मार के लाओगे उतने स्वर्ण मुद्रा मिलेंगे, क्योंकि राजा के मन में पुत्र वियोग के कारण गुस्सा बहुत हो गया था, सांपों के प्रति गुस्सा बहुत हो गया। तो हर कोई व्यक्ति नगर का सांपों को मारता और राजा के पास लाता, और राजा उनको बदले में पुरस्कार में क्या देता? सोने की मुद्रा देता। तो नगर के लोगों में तो लालच बहुत हो गया। कोई भी छोटा सांप मिलता, बड़ा सांप मिलता, कैसा भी मिलता, मार करके राजा के पास लाता और उसको सोने की मुद्रा मिलता। लालच कितनी बुरी बला है, कितना खतरनाक है। लोगों के मन में हिंसा पैदा हो गई। अगर आपको भी ऐसा कोई बोल दे कि एक सांप मारो और 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा, हाथ खड़ा करो, कौन कौन मारेगा? एक कंट्री था, एक कंट्री में ऐसा सरकार ने नियम लागू कर दिया था कि चूहों की वजह से प्लेग रोग फैल रहा है, जो एक चूहा मारेगा उसको 5 रुपए का इनाम मिलेगा। तो लोग क्या करने लगे? चूहे मारने लगे, और चूहे मार मार करके सरकार के पास लाते, और उनको क्या मिलता? 5 रुपए मिलते। तो समझो कि लोग लालच में कितने अंधे हो जाते हैं कि सामने वाले जीव की हत्या करने पर भी सोचते नहीं। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, सब लोग सांपों को मारने लगे। अब बेचारा वो दृष्टि विष सांप किसी से कुछ कहता नहीं, अपना मुख बिल में किए हुए है, और एक आदमी लालच में आया, उसने उस सांप को कस के खींचने का प्रयास किया, बाहर निकालने का, वो नहीं निकला। तो उसने लेकर के उसकी पूंछ काट, और पूंछ काट करके वो राजा के पास लेकर के गया और राजा से इनाम ले लिया। अब पूंछ कटने के कारण जो दृष्टि विष सांप था, बेचारा दर्द के मारे तड़पने लगा, उसको भयंकर वेदना होने लगी। तो वो मन ही मन में विचार करने लगा,
हे चेतन, अपने आप को कह रहा है, हे चेतन तू इस दर्द को सहन कर ले। पहले जन्म में तूने महापाप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज तुझे सांप बनना पड़ा। और अगर इस जन्म में अगर तू सहन करेगा, दर्द को सहन करेगा, क्षमता भाव धारण करेगा, तो अगले जन्म में तेरी अच्छी गति होगी। तो उसने दर्द सहन किया और दर्द सहन करने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा कुंभ रात को सो रहा था, तभी सपने में एक देव आया, उसने उसको स्वप्न दिया। स्वप्न में बोला कि हे राजन, तू सांपों को मारना बंद कर दे। जिस दिन तूने सांपों को मारना बंद कर दिया तो तेरे घर में एक अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उसने अगले दिन सांपों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी सांपों को नहीं मारे। तो सांप मारने बंद हो गए। जैसे ही उसने घोषणा करी, तभी उसकी जो रानी थी वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में कौन आया? वो जो दृष्टि सांप मर गया था ना, वही उसकी आत्मा वहां से निकलकर रानी के गर्भ में अवतरित हो गई। और 9 मास कंप्लीट होने के बाद में उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम रखा गया नागदत्त। क्या नाम रखा गया? नागदत्त नाम रखा गया, क्योंकि उसने नागों को मारा था। और सपने में दर्शन दिया, सपने में देव ने दर्शन दिया था कि तुम नागों को मारना बंद कर दोगे तो तुम्हारे घर में पुत्र रत्न होगा। और वो पुत्र कौन हुआ? वही दृष्टि विष सांप। समझे? वही दृष्टि विष सांप मर करके वही पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा नागदत्त। एक बार नागदत्त जो था थोड़ा युवा हुआ। युवा होने के बाद में वो एक बार झरोखे में पूरे नगर को देख रहा था, तभी कुछ उसको जैन साधु महाराज दिखाई दिए। तो जैन साधु महाराज देख करके उसके मन में पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया, मतलब पहले जन्म का याद आने लगा। अरे मैं पहले जन्म में मैंने ऐसे साधु महाराजों के दर्शन किए थे, मैं कभी इनको वंदना करने जाता था, कभी इनको गोचरी गौराता था। ऐसा भाव करते करते उसके मन में वैराग्य हो गया और उसने अपने पिता राजा कुंभ को बोला कि मैं दीक्षा लेना चाहता। पिता ने समझाया कि अभी दीक्षा मत लो, अभी तुम छोटे हो, अभी साधु मत बनो। तो नहीं, मुझे तो अभी दीक्षा लेना है, साधु वेश धारण करना है। तो वो गया और जाने के बाद में उसने माता पिता को समझाया और समझाने के बाद में दीक्षा की स्वीकृति ले ली और जैन साधु बन गया। तो जो महाराज जी दिखे थे वो महाराज जी के गच्छ में आ गया। उन्हीं गच्छ में 4 साधु थे। कितने साधु थे? 4 साधु थे। एक साधु महाराज 1 महीने का उपवास करते थे, दूसरे साधु महाराज 2 महीने को उपवास करते थे, तीसरे साधु महाराज 3 महीने का, चौथे साधु महाराज। तो ऐसे ऐसे उपवास करने के बाद फिर पालना करते थे, मतलब कुछ खाना नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं खाना। और 1 महीने तक नहीं खाना, 2 महीने तक नहीं खाना, 3 महीने तक, 4 महीने तक, ऐसे। समझे? लेकिन ये जो नागदत्त मुनि थे, इन्होंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद इनको बहुत भूख लगती थी। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति से आए थे, 1 दिन भी उपवास नहीं कर सकते थे। संवत्सरी भी आता था क्षमावाणी पर, उस दिन भी उपवास नहीं करते थे। इनको बस खाना 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 चाहिए। तो जो 4 मुनि थे उनको चिढ़ाते थे, नित्य खाऊं नित्य खाऊं नित्य खाऊं, रोज खाना डेली खाना, एक बार भी उपवास नहीं। तो उनको चिढ़ाते थे नित्य खाऊं करके। तो वो क्या खाते थे? वो एक गडुआ होता है, गडुआ मतलब होता है एक प्रकार का पात्र। उस गडुआ में कुर लेकर के आते थे। कुर का मतलब होता है चावल, कुर का मतलब गडुआ का मतलब पात्र। तो एक गडुआ में कुर भर के लाते थे और उसका उपयोग करते थे, मतलब उसको ग्रहण करते थे। तो ऐसा करने से उनका नाम कुरगडु पड़ गया। क्या पड़ गया? कुरगडु मुनि। नाम था नागदत्त, लेकिन गडुआ भर करके कुर लाते थे, इसलिए नाम पड़ गया कुरगडु। क्या पड़ गया? कुरगडु।
और मुनि जो 4 मुनि थे जो बहुत तपस्या करते थे, उनको नित्य खाओ नित्य खाओ नित्य खाओ चिढ़ाते थे। तो उनके गुरु महाराज ने बोला चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम समता धारण करो, अगर तुमसे उपवास नहीं होता, तुम किसी पर गुस्सा मत करना, बिल्कुल शांत रहना, समता धारण करना। वो मुनि उनको चिढ़ाते थे और लोग भी उनको चिढ़ाते थे, लेकिन वो समता धारण करते थे, वो शांत रहते थे, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे। तो एक दिन एक शासन देवी आई और शासन देवी माता उनको प्रणाम करने लगी, वंदना करने लगी। तो ये देख करके दूसरे मुनि बोले, अरे आप है ना इन मुनि को वंदना क्यों कर रहे हो? तपस्वी तो हम लोग हैं, तपस्या तो हम लोग करते हैं, ये थोड़ी ना तपस्या करते हैं, ये तो एक दिन भी उपवास नहीं करते। तो शासन देवी क्या बोली कि मैं द्रव्य मुनियों की वंदना नहीं कर रही, मैं भाव मुनियों की वंदना कर रही हूँ। किसकी? भाव मुनि की वंदना कर रही हूँ। तो ये जो मुनि है भाव मुनि है। भाव मुनि का मतलब इन्होंने अंतरंग से समता धारण किए हुए हैं, जो गुस्सा नहीं करते, शांत रहते हैं, वो भाव मुनि होते हैं। तो ऐसे भाव मुनि को मैं वंदना कर रही हूँ। जबकि तुम द्रव्य मुनि हो, तुम उपवास करते हो, भारी तपस्या करते हो, लेकिन अंतरंग से कषाय, उसको चिढ़ाते हो, गुस्सा करते हो। तो भाव मुनि बड़े हुए, द्रव्य मुनि बड़े हुए, बताओ कौन बड़े हुए? भाव मुनि। मुनि होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुनि होकर के समता धारण करना बहुत बड़ी बात है। गुस्सा ना करना, छोटी छोटी बात पे कलेश नहीं करना, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, वो मुनि नहीं होते, वो द्रव्य मुनि होते हैं। कौन होते हैं वो? द्रव्य मुनि, भाव मुनि नहीं होते। तो शासन देवी ने ऐसे भाव मुनि की प्रथम वंदना की। एक बार संवत्सरी का महापर्व आया। संवत्सरी के महापर्व पे सभी ने उपवास रखा, लेकिन कुरगड़ु मुनि से उपवास करना शक्य नहीं था, मतलब पॉसिबल नहीं था, वो नहीं कर पाए। तो वो सुबह सुबह गुरु महाराज की आज्ञा से गोचरी लेने के लिए चले गए और गोचरी लेकर के अपने पात्र में गोचरी लेकर के आए। तो जैनाचार की रीति होती है, तो सबसे पहले बड़े अपने जो साधु महाराज हैं उनको वो गोचरी दिखाई जाती है और कहा जाता है क्या आप ये उपयोग करेंगे। तो जैनाचार की नीति के अनुसार उन्होंने अपने बड़े साधु जो थे उनको वो गोचरी का पात्र दिखाया, क्या आप इसको ग्रहण करेंगे, आप इसका उपयोग करेंगे। तो जो 4 मुनि थे ना, वो बहुत गुस्सा हो गए, क्या करते हो, आज का दिन तुम्हें पता नहीं है, आज संवत्सरी का पर्व है, संवत्सरी के महापर्व में भी तुम उपवास नहीं कर सकते और तुम हमें कह रहे हो कि हम है ना गोचरी ले लें, हम भोजन कर लें, तुम्हें शर्म नहीं आती है, ले जाओ इसको यहाँ से। लेकर के उन्होंने गुस्से में उनके पात्र में थूक दिया, आप थू ऐसे करके थूक दिया पात्र में जो लेकर के आए। अगर कोई हमको ऐसा बोलेगा तो हमें कितना गुस्सा आ जाएगा, हम तो लड़ाई करने लगेंगे। लेकिन वो गुरु महाराज कुरगड़ु मुनि बिल्कुल शांत रहे, गुस्सा नहीं किया। वो पात्र लेकर के शांति से कोने में आ गए और विचार करने लगे, धिक्कार है मुझको, मैं प्रमादी हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं रोज खाता हूँ और ये मुनि धन्य है, ये कितना उपवास करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। वो आँख से आंसू गिरा रहे थे कि ना जाने मेरी कैसी प्रकृति है, पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किया था कि मैं रोज खाता हूँ, मेरा पेट ही नहीं भरता। बहुत दुखी रहे, प्रमादी हूँ, अज्ञानी हूँ, ये मुनि धन्य है, काश मैं इन मुनि जैसा बनूँ। तो ऐसा सोचते 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 वो शुक्ल ध्यान में चढ़े और शुक्ल ध्यान में चढ़ने के बाद में उनको केवल ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, तो सब कुछ जानने वाला ज्ञान होता है। केवल ज्ञान हो गया, वो केवली हो गए। जैसे केवल ज्ञान हुआ उनको, तभी देवता जो है तुरंत भागे भागे आए और उनको सोने के सिंहासन पर बैठाया और केवल ज्ञान महोत्सव जोरदार मनाया। और सभी मुनि देखते रह गए, 4 मुनि, अरे जिनके पात्र में हमने थूक दिया, जिनके ऊपर हम इतना गुस्सा करते, जिनको नित्य खाओ कहते, चिढ़ाते, और उनको तो हमसे पहले केवल ज्ञान हो गया। धन्य है ये महाराज, धन्य है ये कुरगड़ु मुनि कि जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और हम आज तक केवल ज्ञानी नहीं बन पाए। और हमने इन मुनि को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, बहुत चिढ़ाया, वो भी बहुत दुखी हो गए।
चारों मुनि, और उन मुनि से बार बार क्षमा मांगने लगे, प्रतिक्रमण करने लगे, पश्चाताप करने लगे, मिच्छामी दुक्कडम बोलने लगे, आंख से आंसू आने लगे, और ऐसा करते करते उन चारों मुनियों को भी केवल ज्ञान हो। मेन बात क्या होती है? मेन बात होती है पश्चाताप, प्रतिक्रमण। जो भावपूर्वक प्रतिक्रमण और पश्चाताप करता है और जो समता धारण करता है, तो उसको आने वाले भाव में अच्छी गति प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर हम पर भी अगर कोई गुस्सा करे, क्रोध करे, कोई हमसे अशब्द भी बोल दे, तो हमें समता धारण करनी चाहिए, उसको सहन कर लेना चाहिए। जिनालम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा हो, उसके लिए दीक्षा मिली। राजा तुंग ने सांपों को मारने का आदेश जारी क्यों किया? उसको पुत्रों को भाग में मारे इसलिए। समय दृष्टि जिस सांप क्या चिंतन कर रहा था, क्या सोच रहा था, बता रहा हूँ मुनि का नाम कुरबडू कैसे पड़ा? चलो ये बोलो। क्या था गडुआ का मतलब गडुआ एक पात्र होता था, मतलब चावल होता था, इसलिए खाने के देश का नाम गडुआ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।